ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलरे रूहानी बच्चे ये तो जानते हैं ना कि हम आत्माएं अभी परमात्मा के मददगार बने हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी देवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। राजधानी में राजाएं भी होंगी तो प्रजा भी होंगी। तो पुरुषार्थ सब करते हैं। जो जास्ती पुरुषार्थ करेंगे तो उनको जास्ती प्राइज मिलेगी। कौन सी प्राइज मिलेगी? राजा बनने की प्राइज मिलेगी। यह तो कॉमन कायदा है ना। जो ज्यादा पुरुषार्थ करता है उसको उच्च पद मिलता है। स्कूल में भी जो ज्यादा अच्छी पढ़ाई को पढ़ेगा तो फर्स्ट रैंक उसी को ही बनाएंगे ना रैंकर। यह कोई नई बात नहीं है। इसको देवी बगीचा कहो व राजधानी कहो। अभी यह है कलयुगी बगीचा अर्थात कांटों का जंगल है। ये दुनिया अभी कलयुगी बगीचा अर्थात कांटों का जंगल है। उसमें भी कोई बहुत फल देने वाले झाड़ होते हैं, कोई कम फल देने वाले होते हैं। कोई कम रस वाले आम होते हैं, कोई कैसे होते हैं। फूलों फलों में भी भिन्न भिन्न प्रकार के झाड़ होते हैं ना। बाबा इस दुनिया की बात कर रहे हैं। इस दुनिया में बल है कांटों का जंगल, लेकिन यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं वो भी कोई तो अच्छे फल फ्रूट देते हैं, कोई कम अच्छे देते हैं। तो बाबा के कहते हैं ऐसे ही तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं। कोई तो बाबा को अच्छी रीति याद करता है, बाबा की हर मत पे चलता है, कोई नहीं चलता है। कोई चलते चलते फिर रुक जाते हैं। कोई बहुत अच्छा फल देते हैं, कोई हल्का फल देते हैं। भिन्न भिन्न जाड़ होते हैं ना। तो ऐसे ही आत्माओं की भी भिन्न भिन्न अवस्था होती है। तो बाबा कहते हैं अभी मैं दैवी झाड़ की स्थापना कर रहा हूँ, अथवा फूलों के बगीचे की स्थापना हो रही है। सत्य को फूलों का बगीचा भी कहा जाता है ना। 5000 साल पहले भी किया था। फिर वही फूलों का बगीचा क्या बन गया? कांटों का जंगल। अर्थात हम जो फूल मुआफिक आत्माएं थी अब कांटे बन गई हैं। अब बाबा फिर से हमें फूलों जैसा बनाने आए हैं। आहिस्ते आहिस्ते मीठे खुशबूदार भी बच्चे बन रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब वैरायटी है ना। बाबा के पास भी आते हैं, कहते हैं बाबा का हम मुखड़ा देखें। अब बाबा का तो कोई शरीर है नहीं। ब्रह्मा बाबा के शरीर में आते हैं, लेकिन शिव बाबा का अपना कोई मुख थोड़ी है, मुखड़ा थोड़ी है। बाबा को तो बस हम ऐसे महसूस कर सकते हैं उनकी मदद। बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बनाता है, तो मालिक बनने में खुशी भी बहुत होती है ना। हद के मालिक बनने में दुख है। आजकल अगर कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की गद्दी पे भी बैठ जाता है तो उसको भी कितना दुख तो होता ही है ना। हर एक बात में कहीं ना कहीं तो उसको भी कुछ न कुछ तो सहन करना ही पड़ता होगा। तो हद के मालिक बनने में दुख है। घर का बड़ा है उसको भी तो कितना दुख होता है, कितना सुनना भी तो पड़ता है उनको। यह खेल ही दुख सुख का है, बना हुआ है। और यह भी भारतवासियों के लिए ही खेल है। बच्चों को बाबा कहते हैं पहले अपना घर संभालो। घर पर धनी की नजर रहती है ना। तो अब बाबा कहते हैं अपना घर। ऐसे आपका हद का तो अपना घर है, लेकिन उसमें भी हमारा अब कौन सा घर है? बाबा के बने हैं तो पहले हमारा घर है ये भारत, फिर पूरी विश्व। तो बाप भी एक एक बच्चे को बैठ देखते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर में आकर जो जो भी बाबा के बच्चे बने हैं ना उन सबको देखते हैं। देखते हैं मेरे कौन कौन से बच्चे में क्या क्या गुण है, कौन से अवगुण है। तुम बच्चे खुद भी जानते हो। बाबा अगर कहे बच्चों को तुम सब अपनी अपनी खामियां आप ही लिख कर आओ, तो तुम जट लिख सकते हो। आज बाबा हमें होमवर्क देते हैं हमारे अंदर क्या खामियां हैं वो हमें लिख कर बाबा को देनी है। तो बाबा क्या करेंगे? बाबा बाबा कहते हैं बच्चे को मैं हम बोले तो बच्चे भी लिख के आए हमारे में क्या क्या खामी है। कोई ना कोई खामी तो जरूर होती ही है।
संपूर्ण तो कभी अभी बने नहीं है, बनना तो है लेकिन अभी बने नहीं है। कल्प कल्प बने हैं, इसमें कोई संशय नहीं। मुख्य इस समय खामी है। अगर हम वो खामी बाबा को बताएंगे ना, तो बाबा फिर हमें उस पर समझानी देंगे, हमारी वह खामी हटाने के लिए हमें शक्तियां देंगे। तो इस समय आत्माओं में बहुत खामियां हैं। अगर वो परमात्मा बाप को निराकार रूप में याद करके बताएंगे, अपने को आत्मा समझ के, तो उनकी सर्व खामियां दूर हो जाएंगी। मुख्य सबसे बड़ी खामी कौन सी होती है? देह का अभिमान। यही बहुत हैरान करता है, यही अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देता। इसलिए अब पूरा पुरुषार्थ करना है। ये शरीर भी अभी छोड़कर तो जाना ही है ना। सत्युग में हमें ये शरीर थोड़ी, इस शरीर में थोड़ी हम रहकर सत्युग में जाएंगे। इस शरीर को तो छोड़ना है। आत्मा जब अच्छी बन जाएगी, अच्छे गुण वाली, अच्छे संस्कारों वाली, तो फिर हमें शरीर भी अच्छा मिलेगा ना। अगर कोई चीज को हम साफ सुथरी करते हैं, तो हम सोचते हैं ना, भाई इसको जहां भी मैं रखूं वो जगह भी साफ सुथरी करें तो अच्छा रहेगा। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, तुम आत्माओं का ये शरीर घर है ना। तो जब आत्मा स्वच्छ हो जाएगी, तो शरीर रूपी घर भी तो अच्छा होना चाहिए ना। दैवी गुण भी यहाँ ही धारण करके जाना है। कर्मातीत अवस्था में जाने का अर्थ क्या है? अपने सर्व कर्म बंधनों से मुक्त होकर जाना। ये अवस्था, इस अवस्था में हमें जाना है। कर्मातीत होकर जाना, तो कोई भी हमारी आत्मा में फ्लो नहीं होना चाहिए, कोई खामी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बाबा हम आत्माओं को हीरे जैसा बना रहे हैं। तो फ्लो अर्थात खामियां जांच के आओ। जैसे हीरे में भी कई फ्लो होते हैं ना, लेकिन उसको हम ठीक नहीं कर सकते। लेकिन ये आत्मा रूपी हीरे में जो फ्लो अर्थात खामियां हैं, इसको हम निकाल सकते हैं। तो हर एक जानते हो, क्योंकि तुम सब चैतन्य हीरे हो ना। जड़ हीरे में फ्लो होगा तो वो निकाल थोड़ी सकेंगे। तुम चैतन्य हो, तुम इस फ्लो को निकाल सकते हो। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। तुम अपने को अच्छी रीति जानते हो ना। सर्जन पूछते हैं, कौन सा फ्लो है तुम में जो तुमको अटकता है, तुम्हारी अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देता है? वो सारी खामियां निकालो। निकाल के फिर उस पे पुरुषार्थ करो उसको ठीक करने का। तो बाबा कहते हैं, देखो, हीरे को परखने का भी शौक, जजमेंट होनी चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं, तुम भी अपने हीरे, आत्मा रूपी हीरे को परखो कि मुझ में क्या क्या खामी है, जिस कारण में चमकता हुआ हीरा नहीं बन सकता। अगर एक भी खामी होगी, तो जैसे हीरे में दाग हो गया। तो अब हमें सब दागों को मिटाना है, अर्थात सब विकारी, बुरे व्यर्थ संस्कार स्वभाव को अपनी आत्मा में से निकालना है। तुम्हारी अवस्था ऐसी पक्की हो, जो हम शरीर छोड़ें तो अंत में हमें और कोई भी याद नहीं आना चाहिए। तो ये तो क्लियर है ना। देखो, बुद्धि से हमें सब कुछ भूलना है, बल अभी रहे हम इस दुनिया में ही रहे हैं। इस दुनिया में रहकर, इस शरीर में ही रहकर हमें ऐसा फ्लोलेस बनना है। सर्व बुराइयों से, खामियों से मुक्त बनना ही है। मित्र संबंधी आदि सबको भूलना है। संबंध रखना है एक बाप से। ये बाबा बुद्धि की बात कर रहे हैं। घर बार में तो रहना है, लेकिन बुद्धि से संबंध एक बाप से रखना है। अभी तुम हीरे बन रहे हो ना। बाबा कहते हैं, मैंने भी एक जवाहरात की दुकान खोली है। बाबा जवारी बन के, जौहरी बन के, हम सब आत्माएं हीरो को देख रहे हैं। कौन कौन से मेरे हीरे में कौन कौन सा फ्लो है, कौन कौन उस फ्लो को निकालने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। किसको पता ही नहीं है कि हमारे में फ्लो है या नहीं। इसलिए बाबा हम सभी को कहते हैं कि अपने अंदर जांचो कि मेरे में क्या क्या खामी है। जवाहरातों की दुकान शिव बाबा इस संगम युग पर ही आकर खोलते हैं।
तुम भी हर एक जौहरी हो। हम भी देखते हैं ना हर एक में क्या क्या खामी है, लेकिन पहले हम खुद तो लायक बन जाएं। अब जब बाबा के बने हैं तो किसी को भी ऐसे नहीं बोलना कि आपने ये खामी है, आपने ये खामी है, नहीं। पहले खुद को लायक बनाओ, फिर शुभ भावना से उनके प्रति शुभ सोच रख के उनको परिवर्तन करो। मुख से नहीं बोलना, उनके प्रति शुभ सोच रख के बाबा को याद करके उनको परिवर्तन करो। पहले खुद के प्रति शुभ भावना रखो कि मैं सर्व कमजोरी सर्व खामियों से मुक्त फ्लोलेस हीरा हूँ, बेदाग हीरा हूँ। फिर अगर औरों की भी आपको कुछ दिख रहा है तो फिर शुभ भावना शुभकामना रखो। व्यर्थ नहीं सोचना और ना ही उनको बोलना। बाबा कहते हैं यह बातें तुमने समझी हैं, हर एक के दिल में है कि अभी हमें बाबा विश्व का मालिक बनाने आए, तो पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना चाहिए ना। तुम बच्चों को भी पुरुषार्थ करके खुद भी करना है, औरों को भी कराना है। बाबा एक एक बच्चे को देखते हैं, जैसे फूलों को देखा जाता है ना, ये कैसा खुशबूदार फूल है, ये कैसा है, इसमें क्या क्या कमी है। तो तुम भी चैतन्य फूल हो। अब बाबा हमें फूल मुआफिक भी देख रहे हैं, इस फूल में क्या क्या कमी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप को याद करनी बाप को याद करना है। हर एक अपने दिल में समझते हैं कि बाबा जो अवस्था बनाने के लिए कहते हैं वह अवस्था अभी हमारी बनी नहीं। अगर हम अभी अभी हमें बाबा बोले चलो सत्युग में चलो, तो हम सोच सकते हैं क्या हम अभी सत्युग में जाने के लायक हैं? हमारे वैसे संस्कार स्वभाव बने हैं, हमारी उठनी बैठनी चलन वैसी बनी है? तो ये अपने आप से घड़ी घड़ी पूछो, और पूछोगे, अटेंशन रखोगे, तभी हमारे स्वभाव संस्कार परिवर्तन होंगे। नहीं तो देखो किसी बच्चे में ही गलत स्वभाव संस्कार हो जाते तो उसको सुधारने के लिए कितना समय लग जाता है ना। तो यहाँ बाबा कहते हैं यहाँ अभी से ही अपने आप को जांचोगे, सुधारते रहोगे, तभी तो सुधरोगे ना। सबसे पहले तो इस देह के अभिमान को त्यागो तो सब चीज ठीक हो जाएगी। बाबा कहते हैं देह में होते हुए भी देही अभिमानी बनना है। इन आंखों से देखने वाली चीज कोई भी सामने न आए, ऐसी अवस्था बनानी है। क्योंकि अंत घड़ी हमें बाबा की याद में जाना है ना। अगर आंखों के सामने कोई ऐसी चीज आ गई और हम उसको ही देखते रह गए, बाबा को भूल गए, फिर तो हम फेल हो जाएंगे, फिर तो कम मार्क्स आ जाएंगे ना। इसलिए इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो, कानों से, क्योंकि पता तो है ही सही कि सबको ही जाना है, ऐसे थोड़ी कि हम नहीं, हम जाएंगे। सबको ही कहाँ जाना है, इस पुराने शरीर को छोड़ नया शरीर लेना है। ऐसे नहीं सोचना जाना है, कहाँ जाना है, इस पुराने शरीर को छोड़ के नया शरीर लेना है। क्योंकि सतयुग में तो सबके पास अच्छे तंदुरुस्त शरीर होंगे ना। तो बाबा कहते हैं शरीर को तो छोड़ना ही है, चाहे आप कैसे भी छोड़ो, लेकिन हमें कौन सा पुरुषार्थ करना है? इन आंखों से देखने वाली चीज कोई भी उस समय सामने ना आए। हमारे आंखों में कौन हो? परमात्मा बाबा के साथ हम जाएं। आत्मा परमात्मा के साथ अर्थात उनकी याद में जाए। हमारी बुद्धि में सिवाय एक बाप और शांति धाम के और कोई भी वस्तु याद ना आए। कुछ भी साथ ले थोड़ी जाएंगे, नहीं। हम सोचें कि हमारे सामने जो चीज है वो आपकी बहुत प्यारी चीज है। समझो कोई मनुष्य भी है, वो आपको बहुत अच्छा लगता है, उसके साथ रहना खाना पीना, लेकिन आपके जाने का समय है तो आप उसको लेके तो जा नहीं सकते हो ना। लेकिन आप परमात्मा की याद में जाओगे तो उस आत्मा को भी अच्छी महसूसता होगी और आप भी शांति से जाओगे। तो बाबा कहते हैं ऐसी अवस्था बनानी है कि सिवाय बाप की और अपने घर शांति धाम की और कोई भी याद ना आए, कोई भी वस्तु भी याद नहीं आए।
और जब शांति धाम में जाएंगे तो सभी आत्माएं जाएंगी। जो आपका प्रिय है उसको भी जाना है, तो हम उसको क्यों याद करके जाएं? फिर तो हम बाबा को याद करके जाए ना, जब उसको भी जाना ही है। बाबा कहते हैं आत्माएं आती अपने अपने समय पर है, लेकिन जाती सभी आत्माएं एक साथ मेरे साथ है। मच्छरों सा दृश्य जाएंगी। तभी तो शिव की बारात गाई हुई है ना। फिर हम सत्युग में पहले पहले नए संबंध में आएंगे। अभी तो ये सारे पुराने संबंध है, पुराना शरीर, पुरानी दुनिया, पुराने संबंध। तो ये पुराने संबंध की जरा भी याद नहीं आए। अभी तो हमें कौन से संबंधी को घड़ी घड़ी याद करना है? जो हमारा अविनाशी संबंधी है। कौन है? परमात्मा। देखो, अगर हम परमात्मा को अपने संबंधी बाप के रूप में घड़ी घड़ी याद करेंगे ना, तो आपके सारे ये दुनिया में जो भी संबंध है ना, ये भी मीठे हो जाएंगे। क्योंकि परमात्मा की शक्ति में आप रहोगे तो आपसे औरों को भी शक्ति मिलेगी, तो औरों से भी आपका व्यवहार अच्छा होता जाएगा। लेकिन औरों से व्यवहार निभाते निभाते बाप को नहीं भूल जाना। क्योंकि औरों से आपका संबंध अच्छा ही इसलिए हुआ है क्योंकि आप बाप के संग में रहते हो। तो बाप को नहीं भूलना, बल औरों से संबंध निभाते रहो। तो बाबा कहते बुद्धि से मुझे याद करते रहना। गायन भी है ना, अंत का जो जो सिमरे, यह अभी की ही बात है। परंतु मनुष्य समझते थोड़ी हैं। अब बाप ने आके बताया है कौन सा अंतकाल, ये हमारा कलयुग का अंतकाल। इस कलयुग के अंतकाल में जो जिस स्मृति में जाएगा, फिर उसको दूसरे कल्प में वैसा ही जन्म मिलेगा, उसी समय ही वो वैसा जन्म मिलेगा। तो मूल बात है, बाप समझाते हैं, एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद ना है। एक बाप की याद से ही तुम आत्माओं के पाप कट जाएंगे और हम सब आत्माएं पवित्र हीरे जैसी बन जाएंगी। कोई कोई पत्थर भी बहुत वैल्यूबल होते हैं, माणिक भी बहुत वैल्यूबल होते हैं, लेकिन बाबा तो हमें हीरे जैसा बनाने आए ना। बाप अपने से भी बच्चों की वैल्यू ऊंच रखते हैं, तो अपनी जांच करनी है। इसके लिए हमें अंतर्मुख होना है। अंतर्मुख होना अर्थात जिससे भी आप अपने जो भी आपका कार्य है उससे फ्री हो जाते हो ना, फिर थोड़ा समय सिर्फ मैं आत्मा, मेरा बाप परमात्मा, ये दो चीजें आपको याद रहे और अपने अंदर आप जांचो, अपनी आत्मा में जांचो कि मैं आज सारा दिन मैंने आज मुख से क्या क्या बोला, क्या क्या ठीक था या नहीं। उसका चेकिंग कैसे करेंगे? बाबा को याद करते करते, बाबा मैंने आज ये बोला, मुझे ऐसा ठीक नहीं लग रहा है, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तो आप इसको ठीक, बाबा को याद करके वो चीज ठीक कर दें। मुझे आज ये सोच चली, मैंने आज ये चीजें देखी, तो मुझे ऐसा ऐसा विचार आया। गंदे विचार भी आते हैं ना, गंदी चीजें देखते हैं तो। दुनिया में तो है ही गंदी चीजें आजकल, तो गंदे गंदे विचार भी आते हैं। ऐसे ऐसे एक एक विचार को, एक एक शब्द को, कौन सी चीज देख के आपको कैसी फीलिंग आती है, कैसा लगता है, घृणा की, ईर्ष्या की, नफरत की फीलिंग आती है, किसको देख के आपको कैसी अंदर से घृणा की फीलिंग आती है ना, किसी किसी को देख के, किसी को देख के ऐसा लगता है ये हमारे सामने ही नहीं आए, इसको देखना भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये सारी चीजें हमारे और बाबा के बीच में रुकावट डाल सकती है। समझो आपकी अंत घड़ी में वो वही पर्सन या वही चीज सामने आ गई और आपको फिर से वो घृणा और नफरत की फीलिंग आ गई, तो बाबा को तो भूल गए ना। तो अभी से ही इन सारी चीजों को जांच करके बाबा को बताकर इसको खत्म करते जाओ। जैसे बाबा बोलते हैं ना, तभी हमारी वो स्थिति आएगी, देखते हुए न देखें, सुनते हुए न सुने। ऐसी स्थिति हमें प्राप्त करनी है। कहाँ तक? हमारा देह अभिमान है। देह का अभिमान सबसे बड़ा अभिमान होता है। तो इसको भी हमें जांच करते करते निकालना है। बाबा पुरुषार्थ की भिन्न भिन्न युक्तियां समझाते रहते हैं। जितना हो सके बाप की याद में रहो। पर कितने भी प्यारे हों, खूबसूरत बच्चे, बहुत लवली हों, बच्चे भी बहुत लवली होते हैं ना, खूबसूरत, कशिश करते हैं,
लेकिन उनकी भी याद नहीं आनी चाहिए, यहाँ की कोई भी चीज याद नहीं आनी चाहिए। कोई कोई बच्चे में बहुत मोह रहता है। बाप कहते हैं सबसे ममत्व मिटाकर एक बाप से मोह रखो। शिव बाबा को अपना बच्चा बना लो, वो तो सबसे ज्यादा प्यारा बच्चा है ना। फिर तो आपको आपे ही अपने बच्चों से मोह निकल जाएगा। पर ऐसा नहीं बच्चों को संभालना नहीं है, नहीं, आपकी क्रिएशन है, बच्चों को संभालना है। लेकिन किस रीति संभालना है? ये बाबा के बच्चे हैं, मेरे नहीं है। ट्रस्टी होके संभालो, बाबा की राय से पूछ पूछ के। बाबा आपके बच्चों को ऐसा है, बाबा आपके बच्चों को ऐसा हो गया। तो जब हम उनको बोलेंगे ना आपके बच्चे आपके बच्चे आपके बच्चे, तो हमारा मोह निकल जाता है। एक लवली बाप से ही अपने योग रखो, उनसे सब कुछ मिल जाता है ना। योग से, याद से तुम आत्माएं भी बहुत लवली बनती है, क्योंकि बाबा खुद ही इतना लवली है। तो बाबा को याद करते करते हम भी क्या लवली बन जाएंगे ना। जैसा रंग, जैसा संग वैसा रंग लग जाता है। आत्मा को लवली प्योर बनाने के लिए बाप की याद जरूरी है। बाप कहते हैं बच्चे जितना मुझे याद करेंगे तुम अथाह लवली बनेंगे। तुम इतने लवली बनते हो जो तुम देवी देवताओं की अब तक भी पूजा हो रही है। हम आत्मा इतनी लवली बनती हैं जो हमारे उस देव स्वरूप की पूजा अभी तक हो रही है। बहुत लवली बनते हो। आधा कल्प तुम राज्य करते हो, फिर आधा कल्प तुम पूजे जाते हो। तुम खुद ही पुजारी बन अपने ही चित्रों की पूजा करते हो। तुम हो सबसे लवली बनने वाले। परंतु जब लवली बाप को अच्छी रीति याद करेंगे तब ही लवली बनेंगे। सिवाय एक बाप की और कोई याद ना आए तो अपनी जांच करो कि बाप को बहुत लव से याद करते हैं। परमात्मा बाप की याद में प्रेम के आंसू आते हैं आपके? इतना समय के बाद बाबा मिला है तो कभी बाबा को याद करते करते प्रेम के आंसू आते हैं? बाबा मेरा तो आपके सिवाय दूसरा कोई नहीं है, और कोई की याद ना आए। माया के अर्थात व्यर्थ संकल्पों के, विकारी संकल्पों के तूफान तो आएंगे, लेकिन उनसे डरना नहीं। अपने ऊपर बहुत जांच रखनी है। हमारा लव बाप के सिवाय और तरफ नहीं जा सकता है, नहीं जाना चाहिए। पर कितनी भी प्यारी चीज हो तो भी एक बाप की याद आए। तुम सब एक माशूक के आशिक बनते हो ना। आशिक माशूक जो होते हैं, एक बार एक दो को देख लिया बस, शादी आदि नहीं करते हैं, रहते अलग अलग हैं, लेकिन एक दो की याद बुद्धि में रहती है। ऐसे ही तुमने भी बाप को जाना, अब बाबा को याद करते रहो। बाबा कहते हैं देखो अब मैं तुम्हारे लिए कितनी अच्छी दुनिया बनाने आया हूँ ना। ऐसा समझो, भर गर्भगृहस्थ में रहो, यह भी उस गर्भगृहस्थ में रहते यह समझो कि ये सब कुछ तो बाबा का है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो ट्रस्टी हूँ यहाँ पे। ऐसा संकल्प करो। आपका सब घर परिवार सब कुछ किसका है? बाबा का है। मैं ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी कुछ नहीं रखते ना अपने पास, बाबा ही मालिक है। ये सब कुछ बाबा का है। घर में रहते ऐसे समझो। साहूकारों की बुद्धि में तो यह बातें आ नहीं सकती ना। बाबा कहते हैं ट्रस्टी हो रहो, कुछ भी करो तो बाबा को इशारा देते रहो। बाबा कहते कुछ भी करो घर में, मेरे घर में मेरे बच्चों के साथ आप कुछ भी कर रहे हो, समझो मेरे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं तो बाबा को इशारा तो देना चाहिए ना। आपके बच्चे बीमार हैं, आपके बच्चों के लिए खाना नहीं है, आपका बच्चा इधर जा रहा है, आपका बच्चा ये कर रहा है, तो बाबा कहते हैं कुछ भी करो मुझे इशारा देते रहो। कई बच्चे बाबा को लिखते हैं बाबा मकान बनाओ, तो बाबा कहेंगे बल बनाओ। ट्रस्टी होकर रहो। बाप तो बैठा है ना। बाप जाएंगे तो सभी आत्माओं को इकट्ठा लेके जाएंगे। शिव बाबा अभी गए नहीं हैं,
शिव बाबा इसी सृष्टि पर हैं। आप जब भी उनको निराकार रूप में याद करेंगे तो वो आपकी मदद के लिए तैयार हैं। बल आपको जो ब्रह्मा बाबा का फोटो दिखता है, अगर ब्रह्मा बाबा का भी आपको स्वरूप दिख रहा है कि वो मुझे मदद कर रहे हैं, लेकिन वो तो निमित्त हैं, उन द्वारा बाबा आपकी मदद कर रहे हैं। तो शिव बाबा को याद करो कि शिव बाबा ने मेरी मदद करी। बल ब्रह्मा बाबा के रूप में भी करी, लेकिन शिव बाबा ने करी। भक्ति मार्ग में भी ये जो भी हम अलग अलग मूर्तियों को, गुरुओं को, किसी को भी पूछते हैं ना, किसी द्वारा भी हमारा कुछ अच्छा काम हो जाता है, तो वो लोग नहीं करते हैं, परमात्मा उन द्वारा कराते हैं। क्योंकि वो सब तो इधर आत्माएं पाठधारी है ना, हम तो भगवान का नाम लेकर इच्छा कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने आपके गुरुओं, देवी देवताओं द्वारा या किसी भी माध्यम द्वारा आपकी मदद करी, क्योंकि वो अशरीरी। तो ऐसे ही बस ब्रह्मा बाबा का रूप दिखता है, लेकिन अभी शिव बाबा प्रैक्टिकल सृष्टि में ब्रह्मा के रूप से आपकी मदद कर रहे हैं। बाप जाए कहते हैं हम सभी आत्माएं इकट्ठी जाएंगी अपने घर, फिर हम सब अपने अपने समय पर सृष्टि में अपना पाठ बजाने आएंगे, लेकिन उस समय सब कुछ पावन होगा, शुद्ध होगा, सुख शांतिमय होगा। अभी जो दुनिया की हालत है वैसी नहीं होगी। अब दूसरे युग में बहुत ही सुख शांति और पवित्रता, शक्तियां, संपत्ति होगी। तो इस दुख की दुनिया को न देखते हुए हमें हमेशा किसकी याद में रहना है? बाबा की याद में, अपने घर शांति धाम की याद में, और सत्युगी स्वर्ग की याद में रहना है। तो हम यहाँ रहते हुए भी बहुत आनंद और खुशियों में रहेंगे। जैसे देखो, कभी कभी हम बहुत बहुत सारे लोगों के बीच में बैठे रहते, लेकिन हमारी बुद्धि में, मन बुद्धि में कोई बात होती है, तो हम वहाँ होते हुए भी नहीं है। ऐसे ही हम होते हुए भी यहाँ नहीं है, इस दुनिया के दुख देखते हुए भी हमें वो दुख की फीलिंग ना आए, इसके लिए अपने बाप, अपना घर शांति धाम और अपनी सत्युगी स्वर्ग की दुनिया के सुखों की हम जितना विचार करते रहेंगे, मन में सोचते रहेंगे, बाबा की बातें याद करते रहेंगे, बाबा ने हमें क्या क्या बोला है, उतना हम बहुत ही सुख शांति में रहेंगे। क्योंकि परमात्मा तो है ही सुखों का सागर। अच्छा, मीठी मीठी से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, अल्पकाल के सहारे के किनारे को छोड़ एक बाप का सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी बनो। पुरुषार्थ का अर्थ यह नहीं है कि एक बार की गलती हम बार बार करें, सोचें कि हम तो अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, अभी मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। पुरुषार्थ मतलब प्रैक्टिस। पुरुषार्थ को अपना सहारा बना लो, ऐसा नहीं। एक बार गलती हुई तो उसको सुधार लो वहां पे, फिर वापस नहीं होनी चाहिए, ऐसा अपने अंदर दृढ़ संकल्प कर दो। बाबा कहते हैं यथार्थ पुरुषार्थ अर्थात इसका मतलब होता है पुरुष बन रथ द्वारा कार्य कराने वाली। पुरुष कौन है? आत्मा। इसमें सबसे मुख्य पुरुषार्थ प्रैक्टिस हमें कौन सी करनी है? बाबा तो हमें बहुत सारी बातें बताते हैं ना, लेकिन बाबा कहते हैं सबसे मेन प्रैक्टिस है अपने को आत्मा समझ इस शरीर रूपी कर्मेंद्रिय से कार्य कराना है, बाप की याद में रहकर। अभी अल्पकाल के सहारे के किनारे छोड़ दो। कई बच्चे परमात्मा बाप के बजाय हद के किनारों का सहारा ले लेते हैं। कहते हैं ना, मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, मेरी तो संस्कार ही ऐसा है, बदलता ही नहीं है। तो ऐसा कह के अपने आप को छुड़ा लेते हैं। बाबा कहे बच्चे ऐसा करो, तो बच्चे कहते हैं बाबा मेरा तो ऐसे ही संस्कार स्वभाव है, बदलता ही नहीं है। तो आपने अपने स्वभाव संस्कार को अपना सहारा बना लिया। कोई कोई ऐसी परिस्थिति आती है, कहते हैं हमारे यहाँ तो ऐसा है बाबा, मैं ऐसा नहीं कर सकती, बाबा मैं ऐसे नहीं कर सकती। तो ये परिस्थिति का, बातों का सहारा बना लिया, तो इसको कहते हैं अल्पकाल के सहारे।
अब ऐसे सहारे नहीं करो, बाबा ने मुझे ऐसे बोला है तो मुझे ऐसा करना ही है। अगर जब ये दृढ़ संकल्प आएगा तब ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। कौन सी? सतयुग में उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। स्लोगन है, नॉलेजफुल वह है जो व्यर्थ बातों को, व्यर्थ चीजों को दूर से पहचान कर स्वयं को समर्थ तथा शक्तिशाली सेफ बना देता है। वो चीज हमारे तक आए ही नहीं। जैसे बीमारियां आ रही है ना, तो पहले से ही आप अपने शरीर को ऐसी सारी चीजें दो, शरीर का ऐसा ध्यान रखो, तो आएगी ही नहीं ना। वैसे ही हमारे मन में जो भी बातें आ रही हैं फालतू की, तो उनसे भी हमें परहेज रखनी है। पहले ही हम बाबा की जो भी श्रीमत है उसको पालन करते रहेंगे, बाबा की याद में रह के कर्म करते रहेंगे, बाबा को बीच बीच में याद करेंगे, बाबा की बातें बीच बीच में याद करते रहेंगे, तो हम इन व्यर्थ बातों से छूटे हुए रहेंगे। दूर से ये व्यर्थ बातें आएंगी नहीं, दूर से ही आके और चली जाएंगी। हम अपने शक्तिशाली स्वरूप में स्थित रहेंगे तो। अच्छा, ओम शांति।